सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ पे उबल रही है चाय। येशा का लंच बॉक्स, पास्ता, जो बटर पनीर का मसाला होता है ना, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और काजू, बस उसी का पेस्ट बनाया और पास्ता ब्रोकली के साथ मिक्स कर दिया। क्रीमी क्रीमी टेक्सचर भी हो जाता है और चीज डालने की भी जरूरत नहीं। और आजकल अनुज सीरियल खा के जाते हैं ब्रेकफास्ट में। दूध को हल्का सा गर्म कर लिया है। ये वाला सीरियल लेके आए हैं, कॉर्न व्हीट ओट सीरियल है, एप्पल और सिनेमन फ्लेवर का। शुगर कंटेंट इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है। किशमिश और थोड़ा सा पेकन नट्स। I am Sayan. Whoa! I almost got this. बाय ओम साई राम। Let's go. ये देखो सुबह सुबह टेंट लग गया है हमारे घर पे। Yeah, good. यम्मी है पास्ता। चलो खा लो, अच्छे से च्यू करके खाना, ठीक है। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस तरह का कंफर्टर ना ऐसे वेदर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मुझे ना समर टाइम में भी हाई स्पीड पे फैन चलना चाहिए और फिर जो ठंड लगती है और फिर कंबल ओढ़ के सोने में ज्यादा मजा आता है। बट इस तरह का कंफर्टर ज्यादा अच्छा होता है, लाइक ब्लैंकेट से बेटर लगता है, इसमें ज्यादा कोजी कोजी लगता है। और ये मैं जो जेंटल मोड होता है ना वॉशिंग मशीन में, उसमें वॉश कर लेती हूँ, कोल्ड वॉश, हॉट वाटर नहीं चलाती हूँ। और ऐसे ही रात भर रख देती हूँ, सूख जाता है आराम से। अभी तो धूप भी है तो बाहर भी डाल सकते हैं। और मैं जैकेट्स भी वही कोल्ड वॉश पे ही धोती हूँ और हल्का सा ड्राई कर लेती हूँ जैकेट्स, और फिर ऐसे ही रात भर रख दो, फिर सूख जाता है। जैसे हम नहा धो के तैयार हो जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश बिल्कुल। वैसे ही एक बारी बेड बन जाता है ना तो बेडरूम भी बिल्कुल फ्रेश लगने लगता है। वैसे कई बारी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में दूसरे कामों में बिजी होना तो बेड बनाना रह जाता है। फिर जब बेडरूम में एंटर करो, ब्लैंकेट्स खुले हुए, पिलोज बिखरे हुए, क्या लेजी वाली फीलिंग आती है। वो भी बुलाते हैं, आओ मेरे पास आओ। बहुत ज्यादा लेजी फील होता है। तो बेटर तो ये होता है कि मॉर्निंग में जैसे ही उठो, बेडरूम से निकलने से पहले ही बेड बना लो। बट मैं वो कर नहीं पाती क्योंकि केवश सो रहा होता है। थोड़ा सा बेसन और दही घोल के वो लगा रही हूँ फेस पे, और नेक पे भी लगाऊंगी। और मुझे कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे कि सुची तुम्हारे आईब्रोज कैसे परफेक्ट है, पार्लर जाती हो क्या? ऐसा नहीं है, पार्लर्स ओपन नहीं है यहाँ पे। है प्रिंस जॉर्ज तो मुझे पता भी नहीं है कि कहाँ पे है, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ लास्ट एक साल से ज्यादा हो गया। लाइक लास्ट ईयर मार्च के बाद जब ये सब शुरू हुआ था, उसके बाद से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। वैसे भी मैं पहले ना पार्लर बहुत ज्यादा नहीं जाती थी, आईब्रोज और अपर लिप्स के लिए ही जाती थी। तो आईब्रोज का काम तो मेरा ट्विजर कर देता है। अब उतना परफेक्टली नहीं कर पाती। पुराने ब्लॉग्स देखती हूँ ना तो अपने आईब्रोज देख के बड़ा अच्छा लगता है, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। और आप मानोगे ये बात कि अगर आईब्रोज परफेक्टली डन है ना, पूरा फेस चेंज हो जाता है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आईब्रोज तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ, और आईब्रो पेंसिल से तो कभी कभी बहुत परफेक्ट लगता है, कभी कभी बहुत खराब लगता है। बट अपर लिप का कोई सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। थोड़े दिन तो मैंने हल्दी और वो दूध की मलाई ये सब लगा के किया, बट खासा फर्क पड़ा नहीं। आप लोग अगर कुछ करते हो, कुछ मंगवाया है अमेजोन से जिससे अपर लिप कर सकते हो तो बताना। वो फेस शेविंग तो होता है बट मुझे बहुत डर लगता है वो ब्लेड्स एंड ऑल यूज करने में, तो इसलिए मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। मैं सर्च करती रहती हूँ बट कुछ सेफ तरीका या कोई सेफ चीज है तो मुझे प्लीज जरूर बताना। मुझे बहुत हो गई अब तो, अनुज हमेशा चढ़ाते रहते हैं। और आईब्रो के लिए ना मैं फुल ग्रोथ का वेट नहीं करती हूँ। जैसे ही एक दो बाल आए मैं प्लग कर लेती हूँ, क्योंकि अब प्रोफेशनल तो हम है नहीं। तो फुल ग्रोथ के बाद ना शेप देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक्चुअली मुझे कभी कभी लगता है ये जो सिचुएशन है ना घर पे बैठे रहने का, 1-1.5 साल बाद जब थोड़ा बहुत नॉर्मल होना स्टार्ट होगा, अब रियलिस्टिक होप तो यही है कि 1-1.5 साल तो लग ही जाएंगे। लाइक मन को बहलाने को कुछ भी बोल सकते हैं, बट मन को भी अगर सच्चाई बताई जाए वही अच्छा है कि अभी टाइम है, अभी और टाइम लगेगा।
पेशेंस अभी बहुत रखने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है जब सिचुएशन नॉर्मल होगा ना तब भी पता नहीं हमें ये सब करने में कैसा लगेगा, लाइक बाहर निकल के फ्रीली घूमना, पार्लर जाना, बच्चों का स्कूल जाना। जो वर्क फ्रॉम होम पे है 1-1.5 साल से, उनको कैसा लगेगा घर से निकल के तैयार होके सुबह-सुबह भागा-दौड़ी करके बस, ट्रेन, कार में ट्रैफिक को झेलते हुए ऑफिस तक पहुंचना। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने मेरे बैगन की दुख भरी दास्तान तो देख ही ली है। मेरा फ्रिज बैगन से भरा हुआ है, तो भरता बनाने के लिए मैं ओवन में रख के आई हूँ बैगन को। हो गया होगा अब तक। Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh. बैगन को अराउंड 30 मिनट्स के लिए बेक किया था मैंने 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और साथ में ही ना मैंने गार्लिक भी डाल दिया था, तो वो भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। मसाले में धनिया पाउडर, नमक, कश्मीरी चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। गार्लिक बैगन के साथ ही रोस्ट कर लिया था, इसलिए अलग से ऐड नहीं किया। All the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why. मैंने आप लोगों को बताया था ना कि केयुष का होम स्कूलिंग का ऑनलाइन क्लास होता है, तो एवरी मंथ वो ग्रुप मीटिंग करते हैं जिसमें सारे पेरेंट्स और सारे टीचर्स आते हैं और एक स्पीकर को भी इनवाइट करते हैं। तो आज जो आई थी ना वो जुम्बा टीचर है, जुम्बा क्लासेस कराती है ऑनलाइन, और हमें कोई आइडिया नहीं था, फुल ऑन सरप्राइज था। बस ईमेल आया था कि मीटिंग में कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना है और ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे स्पेस हो। तो मुझे लगा कुछ होगा एक्टिविटीज, बट जुम्बा क्लासेस थे और भी काफ़ी सारे डांस मूव्स कराए। मज़ा आ गया, लाइक सांसें फूल गई, पसीना आ गया, और लास्ट में उसने बड़ी स्लो सी एक स्ट्रेचिंग कराई, वो करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कभी भी मुझे सिजर नहीं मिलता है। ये येशा का आर्ट एंड क्राफ्ट ना, छोटे छोटे सिजर्स हैं, वो नहीं यूज़ करने किड्स वाले। Can we ride my bike? अभी थोड़ी देर में बेटा सीजर लाके दोगे मुझे दीदी के रूम से। जो बच्चों वाले सीजर है ना वो नहीं यूज करने उसको, वैसे वो कार्डबोर्ड कट करती है ना, वो छोटे वाले सीजर से होता नहीं है। बट पता नहीं मेरे साथ 2-3 सीजर्स थे, कुछ भी नहीं मिलता है यार। मैं कितनी बारी लेके आती हूँ फिर भी नहीं मिलता है। सूजी खत्म हो गई थी, तो कल अनुज सेवन फूड गए थे। ये शगा पियानो क्लास होता है ना, तो ऐसे ही आधा घंटा टाइम पास करने के लिए सेवन फूड चले जाते हैं। जो सूजी का इंस्टेंट ब्रेकफास्ट मिक्स शेयर किया था ना, जो मैंने रवा इडली बनाई थी, वो इतने काम की चीज है। उससे मैंने उपमा बनाया, उत्तपम बनाया, अप्पम भी बनाया, बहुत टेस्टी होता है। इतनी जल्दी बन जाता है क्योंकि सूजी रोस्टेड होता है ना, और फिर उसमें सारा तड़का भी होता है, तो टेस्ट भी अच्छा आता है। मैं फिर से बना के रखूंगी, खत्म हो गया। नहीं नहीं करके आया है और वहां पे बैठ गया। मैंने चेयर तो हटा लिया, अब तो कैसे आएगा नीचे? मैंने चेयर तो हटा लिया, अब कैसे आएगा केयुष? केयुष द सॉनिक जंपर, देखा कर लिया ना। Because I had to do it. Now let me back up there. ये धनिया और पुदीना देख कितना अच्छा लगता है ना, फ्रेश फ्रेश। इसकी चटनी बना के रखूंगी। पुदीना भी बहुत ज्यादा फ्रेश है। जब भी बीच में थोड़ा टाइम मिले ना, सारे गंदे बर्तन में डाल देती हूँ डिश वॉशर में, नहीं तो रात तक ना बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, और रात को वैसे ही बैटरी डाउन हो जाती है ना केयुष? रात को मम्मा की बैटरी डाउन हो जाती है ना, फिर मम्मा क्रैंकी हो जाते हैं। फिर रात को केयुष और दीदी अगर मस्ती करते हैं तो मम्मा क्या करते हैं? मम्मा गुस्सा हो जाता है ना। रात को मुझसे ना, मतलब 7-7:30 एक बार डिनर हो गया ना, उसके बाद ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे उसके बाद मुझे लगता है कि बस अब सो जाओ तुम लोग। Mommy, look when I'm eating. वो होता है ना मशीन का स्विच ऑन और ऑफ बटन, मेरा ऑफ बटन दब जाता है 7 बजे के बाद। जब हम आ रहे थे तो हवा चल रही थी, तो जैकेट पहन के आए, और अब गर्मी लग रही है, धूप हो गई है। ग्रासेस कितने अच्छे लगते हैं ना, ग्रीन ग्रीन, एकदम लश ग्रीन, ऐसा लगता है कारपेट बिछा हुआ है।
ये वाले फ्लावर्स ना हर जगह दिख जाएंगे ग्रास पे समर टाइम पे। डैंडीलायन बोलते हैं उसको, अजीब सा नाम है, बट ये ना अच्छे नहीं होते हैं ग्रास के लिए, वीड होता है ये, तो ग्रास की ग्रोथ को खराब करता है। हो हाँ हाँ, तुझसे बड़ा तो बैकपैक है। देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं ये फ्लावर्स, बट वही है कि हर सुंदर चीज़ तो अच्छी नहीं होती ना। तो मुझे याद है एडमिंटन के गार्डन में ना बहुत सारे हो जाते थे और अनुज हमेशा उसको निकालते रहते थे, तभी मुझे पता चला कि अच्छा ये ग्रास के लिए अच्छा नहीं होता। अदरवाइज इतना प्यारा है ये फ्लावर और हर जगह खिले हुए रहते हैं, कहीं से भी उठाओ घर जाके सजा दो। It's like special help. स्पेशल हेल्पर। ऊपर वाले का भी क्या करिश्मा है ना, ये वाला ट्री आप लोगों को मैं हमेशा दिखाती थी, कभी स्नो से लदे हुए थे, ये डेड हो रखे थे, और कितने सुंदर लीव्स, फ्लावर्स, और ये पिंक वाले फ्लावर्स भी बहुत प्रिटी लगते हैं। ये वाला जो घर है ना ये बहुत अच्छा है, अनुज हमेशा बोलते हैं बिल्कुल हमारे ड्रीम हाउस जैसा है। लाइक छोटा सा बीच में घर है और चारों तरफ ना गार्डन एरिया है। अनुज को भी ऐसा ही घर पसंद है कि छोटा सा घर, छोटा हो और चारों तरफ खूब सारा एरिया हो जिसमें बागवानी कर सके। What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? वैसे तो मॉर्निंग में ही रख देते हैं प्लांट्स को बाहर, बट आज ना बहुत ज़्यादा क्लाउडी और विंडी था, तो अभी अच्छी वाली धूप आ गई है तो सारे फ्लावर वाले प्लांट्स बाहर रख दिए। कल तो हमने इंडोर प्लांट्स भी काफ़ी सारे बाहर रख दिए थे। ये जो गेंदे सूख जाते हैं ना, इसको अगर सुखा के रख देना और मिट्टी में फिर लगा दे तो प्लांट्स आ जाते हैं इसमें से भी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और आजकल बहुत लेट तक धूप रहती है, लाइक 9-10 बजे तक तो ऐसे लाइट रहता है ना, लगता है शाम के 4 ही बजे। इसीलिए बच्चे भी बोलते हैं कि इतनी जल्दी थोड़ी ना सोना है, समझ नहीं आता उनको। इतना अच्छा लगता है ना चिड़ियों की चींची चारों तरफ से। ये ईशा के उसको अभी स्टडी करने बिठाया, यहाँ पे अच्छी सी धूप आती है। ये ईशा अभी स्पेलिंग्स याद कर रही है, अब उसके स्पेलिंग्स काफी टफ हो गए हैं इसलिए ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और पहले हम लेट इवनिंग पढ़ाई करते थे क्योंकि शाम को कुछ होता नहीं था करने को, बट अब शाम होते ही फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं, डैडी आ जाते हैं, पार्क लेके जाते हैं और बाइक करते हैं। I finish all this and then we're going outside. सारा याद कर लो, फिर मैं इवनिंग में टेस्ट लूंगी। Okay. इवनिंग से ये लोग प्ले करने चले जाते हैं ना, और अब तो बाइक हो गया तो और भी ज़्यादा। और हाँ, मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि साइकिल को बाइक क्यों बोल रहे हो। आई अंडरस्टैंड, इंडिया में तो हम साइकिल ही बोला करते थे। एक्चुअली यूएस, कनाडा, आई थिंक दूसरे कंट्रीज़ में भी साइकिल को बाइक बोलते हैं। हम भी जब घर पे पहले बोलते थे ना कि बाइक चला रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते थे कि बाइक चला रहे हैं, बच्चे कैसे बाइक चला रहे हैं। तो यहाँ पे साइकिल को बाइक ही बोलते हैं। तो वही है, अनुज भी बोलते हैं कि पार्क में ले जाता हूँ, यही थोड़े महीने तो यहाँ पे मिलते हैं बच्चों को प्ले करने के लिए समर टाइम का, तो इसलिए मैं आफ्टरनून में ही इनकी स्टडी करा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जुकीनी ले लिया है और जो सबसे बड़ा वाला होल होता है ना उससे ग्रेट करूँगी और इसमें अच्छे से नमक डाल के ना 10-15 मिनट के लिए रख देंगे कि इसका पूरा पानी निकल जाए, जैसे मूली के पराठे में करते हैं ना, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो अभी मैं इन लोगों के लिए जुकीनी फ्रिटर्स बना रही हूँ। इसमें एग भी पड़ता है, बट बिना एग के भी आप बना सकते हो, बेसन या चावल का आटा डाल के। बेसिकली वही बाइंडिंग बनाना होता है। Everyone, there be no wars. इसका पानी ना अच्छे से स्क्वीज करना होता है, नहीं तो फ्रिटर्स बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। नॉर्मल अनियन डाल रही हूँ, स्प्रिंग अनियन हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, दूसरे वेजीज भी ऐड कर सकते हैं लाइक कैरेट, बीटरूट। वैसे मैदा यूज करते हैं पर मैं आटा ही डालती हूँ। सॉल्ट और पेपर। The sun will spread your joy to the ones who lost their hope. No. And K is for no. आपके नाम का ही मतलब ये है, यस एंड हा। यस एंड हा। हाँ। नहीं, और उस दिन क्या बोला था आपने कि हम सबका नाम मिला के क्या होता है? ए, मैं एस, ASK आस्क, एंड ये शका वाई, आस्क वाई। चलो जी, शाम की ड्यूटी।
समर्स की अलग ड्यूटी, विंटर्स की अलग ड्यूटी। समर्स में पार्क में लेके जाओ, बाइक दिला के ना सर दर्दी ले ली। क्यों? पूरे दिन केयुष मेरा दिमाग खाता रहता है, कैन वी गो आउट एंड डू माई बाइक एंड राइड माई बाइक। ठीक है। ठीक है, सारे काम काज छोड़ के मैं बैठी रहूं नीचे और वो बाइक चलाता रहे। तो नीचे बैठ के अपने एडिटिंग करते रह। अरे कितना एडिटिंग करूंगी, मेरा काम सिर्फ एडिटिंग का थोड़ी ना रहता है। खाना ना बनाऊं, कोई और काम ना करूं, सुबह से लेके शाम तक बस बैठी रहूं मैं नीचे और ये बाइक चलाए। हाँ, अभी कैसे कैसे बनाया है मैंने जल्दी जल्दी। और फिर क्या होता है ना, अगर बिना खाए कुछ जाते हैं ना, तो जब वापस आते हैं फिर जो होते हैं क्रैंकी, क्योंकि थके हुए होते हैं। एक तो दिन भर के थके होते हैं, उसके बाद इतना सारा बाइक राइड करते थक जाते हैं, और अगर बिना कुछ खाए गए फिर आने के बाद तो मेरे बच्चे कुछ बाल सारे खत्म। यहाँ देखो ड्राइंग एंड क्राफ्ट चल रहा है रात के 8 बजे। 8 o'clock हो गए। आई नो, बाहर देख के पता ही नहीं चलता कि 8 o'clock हो गए। सो जाओ जाके। यहाँ पे मेरा आज जो पोस्ट किया वो ब्लॉग चल रहा है और मैं खा रही हूँ पेठा। और ये ऑलरेडी कितने पेठे खा चुके हैं। कितने खाए? 2 ही खाए। 2 ही खाए। लंच टाइम पे कितने खाए थे? उस टाइम तो मेरा मीटिंग था, मैंने देखा भी नहीं। उस टाइम आंसर 2 ही रहेगा। आंसर हमेशा 2 ही रहेगा। और ये ना फूल ज्यादा देर तक रहते नहीं है, लाइक 1 दिन तक रहा फिर ये सूख जाता है। तो अच्छा है कि इसको तोड़ के पूजा में चढ़ा दिया जाए। तो कल थर्सडे है, कल ये भी चढ़ा दूंगी और बाबा को गेंदा फूल भी चढ़ा दूंगी। 8:30 हो गए हैं। समर के टाइम पे ना थोड़ा लेट हो ही जाता है रात को, क्योंकि पार्क जाते हैं आते आते फिर हो जाता है। विंटर्स में तो जल्दी सो जाते हैं ये। और ये 9 साढ़े 9 तक सोएंगे। फिर अभी मैं एडिटिंग करूँगी, फिर मेरे सोते सोते 11 बज जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ गुड मेमोरीज। आज स्लश बाय बाय करेगा। ये दोनों बैड बॉय बैड गर्ल है। यस यस We were यस। cleaning. We were good boys and girls. क्लीन अप हो गया। Yep. ओके, उल्टा हैप्पी पहना है। I know. चलो बाय 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 बाय। You keep still. स्निफर मुझे नहीं पता। चलो भाई, कोई स्निफर खो गया, उसको ढूंढ के आते हैं। चलो बाय बाय। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.